Hello students, in today's lecture we are going to learn 12th standard SP lesson number 11, that is फाइनेंशियल मार्केट। ओके, सो प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था इसका इंट्रोडक्शन, मीनिंग कि फाइनेंशियल मार्केट होता क्या है। ओके, सो वो वीडियो अगर आपने नहीं देखा होगा तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, तो आप वहाँ से देख लेना। फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। सो ये जो फाइनेंशियल मार्केट है इसका फंक्शन क्या है, कार्य कैसे करता है, ये काम कैसे करता है, ठीक है, यूज़ किस तरीके से किया जाता है, ये तो देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट है ट्रांसफ़र ऑफ रिसोर्सेज। जो रिसोर्सेज हैं उसे किस तरीके से ट्रांसफ़र किया जाता है इसमें, ठीक है, मतलब कि फाइनेंशियल मार्केट के थ्रू ही जो रिसोर्सेज मतलब जो मनी है, फाइनेंस है, वो ट्रांसफ़र किया जाता है एक से दूसरे पर्सन में, ठीक है, एक सपोज़ बिजनेस से दूसरे इंडस्ट्री कंपनी में, ठीक है। सो फाइनेंशियल मार्केट फैसिलिटेट्स द ट्रांसफ़र ऑफ रियल इकोनॉमिक रिसोर्सेज फ्रॉम लेंडर टू अल्टीमेट यूज़र्स। तो ये जो फाइनेंशियल मार्केट है ये फैसिलिटेट करता है, मतलब कि ये कह सकते हैं ये फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है कि जो रियल इकोनॉमिक रिसोर्सेज है, इकोनॉमिक रिसोर्सेज क्या होता है, पैसा होता है, मनी होता है, ठीक है, तो ये क्या करे, लेंडर्स फ्रॉम लेंडर्स, जो मनी लेंडर्स है, ठीक है, जो मनी देने वाला है, जो इन्वेस्टर है, वो क्या हुआ, इन्वेस्टर क्या होता है, मनी लेंडर्स। सो यूज़र्स मतलब कि जो बोरोवर्स जिसको ज़रूरत है, ठीक है, वो यूज़र्स हुआ। तो ये फाइनेंशियल मार्केट ही है जो कि फैसिलिटेट करता है रियल इकोनॉमिक पैसे को ट्रांसफ़र करना, किसको, मनी लेंडर से, फ्रॉम मनी लेंडर टू अल्टीमेट यूज़र्स, जिसको पैसे की ज़रूरत है वो क्या होगा यहाँ पे, यूज़र, सपोज़ कोई कंपनी। ओके, सो ये काम है पहला। सो कौन सा पॉइंट है, ट्रांसफ़र ऑफ रिसोर्सेज। सेकेंड पॉइंट इज़ प्रोडक्टिव यूसेज। सो प्रोडक्टिव यूसेज मतलब क्या, फाइनेंशियल मार्केट अलाउज प्रोडक्टिव यूज़ ऑफ द फंड्स। तो यहाँ पे जो फाइनेंशियल मार्केट है ये अलाउ करता है प्रोडक्टिव यूज़ ऑफ द फंड्स, अपने फंड का प्रोडक्टिव यूज़ करना, अच्छी तरीके से यूज़ करना। इन द हैंड्स ऑफ द इन्वेस्टर्स देयर एक्सेस फंड्स वुड हैव रिमेंड आइडल। तो जो यहाँ पे इन्वेस्टर्स होते हैं, सपोज़ उनके पास एक्सेस फंड है, बहुत ज़्यादा पैसे हैं उनके पास, बचे हुए हैं, ठीक है, सो बोरोवर्स यूज़ दिस फंड्स फॉर प्रोडक्टिव पर्पस। तो यहाँ पे जो बोरोवर्स हैं जिन्हें ज़रूरत होती है, ठीक है, पैसे की, तो वो होते हैं बोरोवर्स, क्योंकि वो बोरो करते हैं इन्वेस्टर्स से पैसे। तो यहाँ पे वो उस फंड का यूज़ कर सकते हैं। सपोज़ कि एक पर्सन है यहाँ पे, मान लीजिए कोई बिज़नेस पर्सन है, ठीक है, कोई बिज़नेस पर्सन है ये, तो इसके पास बहुत सारे पैसे पड़े हुए हैं, जो कि इसके पास मान लीजिए कि पैसे बहुत एक्सेस में पड़े हुए हैं, तो क्या करेगा, ये आगे चल के कोई कंपनी, जो बड़ी कंपनी है, जॉइंट स्टॉक कंपनी है, वहाँ पे अपने पैसे इन्वेस्ट कर दे रही है, तो क्या यहाँ पे इनकम इससे क्या आ रहा है, डिविडेंड इंटरेस्ट आएगा, ठीक है, और यहाँ जो बोरोवर्स की भी हेल्प हो जाएगी, उसे भी पैसे मिल जाएंगे। ओके, सो यहाँ पे जिसके पास एक्सेस मनी होता है, एक्सेस फंड होता है, बचे हुए होते हैं, सरप्लस होता है, वो क्या करते हैं, वो इन्वेस्टर इन्वेस्ट कर सकते हैं, बोरोवर्स उस फंड का यूज़ कर सकते हैं अपने प्रोडक्टिव पर्पस के लिए, अपने कंपनी के लिए, प्रोडक्टिव प्रोडक्शन के लिए यूज़ करने के लिए करते हैं वो। थर्ड पॉइंट इज़ इन्हेंसिंग इनकम। इनकम बढ़ना, किस तरीके से इनकम बढ़ सकता है किसी पर्सन का। सो फाइनेंशियल मार्केट अलाउज लेंडर्स टू अर्न इंटरेस्ट और डिविडेंड ऑन देयर सरप्लस फंड्स, दस लेंडिंग टू द एनहेंसमेंट ऑफ द इंडिविजुअल एंड द नेशनल इनकम। देखिए, जो ये फाइनेंशियल मार्केट है अलाउ करता है, ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, क्योंकि ये बीच का लिंक है, जो इन्वेस्टर है, जो बोरोवर्स है, उसके बीच का लिंक कौन है, तो फाइनेंशियल मार्केट। तो ये अलाउ करता है यहाँ पे जो लेंडर्स हैं, जो मनी लेंडर्स हैं, वो और भी ज़्यादा इंटरेस्ट कमा सके, डिविडेंड कमा सके। हमें पता है जब वो पैसे इन्वेस्ट करेंगे किसी कंपनी में, तो यहाँ पे उसके बदले उन्हें इन रिटर्न उन्हें इंटरेस्ट मिलेगा, या फिर इन रिटर्न उन्हें डिविडेंड मिलेगा अगर वो इक्विटी शेयर होल्डर होंगे तो। ओके, सो इनके सरप्लस फंड पे उन्हें क्या, सरप्लस फंड मतलब कि जो उन्होंने पैसे रखे हुए थे इकट्ठे, वो क्या है, सरप्लस फंड है उनका, ठीक है, रिजर्व है, तो इन्होंने यहाँ पे उसे किया, तो उस पर उन्हें क्या मिलेगा, डिविडेंड इंटरेस्ट, उन्हें दोनों मिलेगा, डिविडेंड एंड इंटरेस्ट। सो लीडिंग टू एनहेंसमेंट, इससे उनका क्या होगा, उनका जो पैसा है, ठीक है, जो यहाँ पे पड़ा हुआ था उससे बढ़ेगा। सपोज इन्हें 10% पे मिल रहा है, 12% पे मिल रहा है। मैंने आपको एग्जांपल दिया कि कोई एक पर्सन है जिसका बिज़नेस उतना अच्छा ग्रोथ नहीं कर रहा है, बट यहाँ उन्होंने एक बड़ी कंपनी में किया, तो यहाँ पे सपोज़ कि उन्हें उतना खास मुनाफा नहीं हो रहा था, बट यहाँ पे अगर उन्होंने यहाँ पे लगा दिया, तो यहाँ पे सपोज उन्हें 20% पे मिल रहा है, 15% पे मिल रहा है, तो उनका जो पैसा यहाँ पे था, तो उसमें यहाँ बढ़ोतरी हो रही है ना, इंक्रीज़ हो रहा है,
तो इस तरीके से वो भी पैसे कमा सकते हैं। और इसी तरीके से इंडिविजुअल उस पर्सन का तो पैसा बढ़ेगा ही बढ़ेगा, नेशनल इनकम भी बढ़ेगा, क्योंकि हमारे कंट्री की जब इंडस्ट्री, कंपनीज, फैक्ट्रीज़ ये सब ग्रोथ करेंगी तो नेशनल इनकम भी आएगा, क्योंकि उनकी खूब भर भर के कमाई हो रही, तो उतना उन्हें लाइक जो टैक्स होते हैं अलग अलग वो भी उन्हें पे करने पड़ेंगे। तो जितनी कमाई उतना टैक्स भी पे करना पड़ेगा, ठीक है। इससे हमारा नेशनल इनकम भी होता है, हमारे देश की इनकम होती है। 4th पॉइंट इज़ कैपिटल फॉर्मेशन। इससे कैपिटल भी फॉर्म होता है। कैसे होता है? फाइनेंशियल मार्केट प्रोवाइड्स अ चैनल थ्रू विच सेविंग फ्लो टू इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल। देखिए, जो फाइनेंशियल मार्केट है, जो बीच का लिंक है इन्वेस्टर एंड बोरोअर्स के बीच में, ये क्या प्रोवाइड करता है? एक चैनल प्रोवाइड कर रहा है। किसके बीच में? चैनल का मतलब एक लिंक, ठीक है, लिंक प्रोवाइड कर रहा है थ्रू विथ सेविंग फ्लो, ताकि जो सेविंग है वो किस में फ़्लो हो सके? इंडस्ट्री में जा सके, कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन में जा सके, इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल। देखिए, मैंने आपको बताया कि कोई पर्सन है, इसने पैसे इसके पास रखे पड़े हुए हैं, ठीक है, तो ये क्या करेगा? फाइनेंशियल मार्केट लाइक, चाहे वो बैंक में पैसे दे दिया उसने, जमा कर दिया, म्यूचुअल फंड में जमा कर दिया उसने, तो या फिर किसी कंपनी में शेयर लगा दिया, या फिर डिवेंचर खरीद लिया, तो ये क्या होगा? इसके पैसे कैपिटल के फॉर्म में आ गए, क्योंकि कंपनी को तो कैपिटल चाहिए ना इन्वेस्टमेंट के लिए, तो यहाँ पे कैपिटल बन गया। इसका जो इन्वेस्टमेंट था वो कैपिटल बन गया किसी का, और वो ऑर्गेनाइजेशन में, कंपनी में, इंडस्ट्री में वो यूज़ हो रहा है। तो यहाँ पे सेविंग किस में फ़्लो होके यहाँ पे चैनलाइज हो रहा है? तो यहाँ पे कैपिटल फॉर्म में। दिस लीड्स टू कैपिटल फॉर्मेशन, और इसी लोगों के पैसे से ही, डिवेंचर होल्डर्स के, डिपॉजिटर्स से, शेयर होल्डर्स से, यहाँ पे क्या फॉर्म होता है? कैपिटल। ओके, और यही कैपिटल कंपनी क्या करती है? अपने बिजनेस में लगाती है। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज प्राइस डिटर्मिनेशन। सो द फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट क्या क्या होते हैं? तो बॉन्ड, डिवेंचर्स, डिपॉजिट्स, ओके, एंड शेयर। सो ये सब क्या है? डेरिवेटिव्स, ये सब क्या होते हैं? फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होते हैं। सो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट ट्रेडेड इन अ फाइनेंशियल मार्केट गेट देयर प्राइसेस फ्रॉम द मैकेनिज्म ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। ये प्राइस इसका डिटरमाइन कैसे होता है कि कितना प्राइस होने वाला है इस शेयर का, कितना प्राइस होने वाला है इस डिवेंचर का? तो डिमांड एंड सप्लाई के थ्रू, ठीक है। प्राइस कब होता है? जब डिमांड कितनी हो रही है किसी भी शेयर, किसी की कंपनी के शेयर का, उसकी सप्लाई कितनी हो रही है, ठीक है। जितने ज़्यादा लोग डिमांड करेंगे उतनी ज़्यादा यहाँ पे क्या होगी? यहाँ पे प्राइस मतलब कि यहाँ पे डिटरमाइन की जाएगी। इसके ये जो डिमांड एंड सप्लाई का जब क्लैशेस कह सकते हैं कि जब टकराव होता है, तो यहाँ पे क्या होता है? प्राइस डिटरमाइन की जाती है। अगर बहुत भारी भरकम सब यहाँ पे लेना चाहते हैं उस कंपनी का शेयर या डिवेंचर वगैरह जो भी है, सिक्योरिटीज़, तो यहाँ पे क्या होता है? प्राइस उसका इंक्रीज़ हो जाता है। अगर कम डिमांड है तो ऑब्वियसली कंपनी को तो पैसे चाहिए, तो क्या करते हैं यहाँ पे, मतलब कि जब डिमांड यहाँ पे ज़्यादा बढ़ जाती है तो कंपनी क्या करती है? इंटरेस्ट उतना खास नहीं देती। लेकिन जब वही डिमांड कंपनी का कम हो जाती है तो बोलते हैं चलिए भाई हम आपको ज़्यादा परसेंट दे देंगे, 1-2% और ज़्यादा देंगे बस, बट आप हमारे कंपनी में पैसे लगाइए, ठीक है। सो द इन्वेस्टर्स आर द सप्लायर्स ऑफ द फंड्स एंड द कॉरपोरेट्स आर द यूज़र्स। तो देखिए यहाँ पे इन्वेस्टर्स क्या होते हैं? इन्वेस्टर्स वो होते हैं जो सप्लाई करते हैं पैसे की, फंड की, और कॉरपोरेट्स आर द यूज़र्स, जो कंपनीज़ है, इंडस्ट्रीज़ है, वो क्या होती हैं? यूज़र्स होती हैं, क्योंकि वो पैसे का यूज़ करती हैं। सो द इंटरेक्शन बिटवीन द टू एंड अदर मार्केट फैक्टर्स विल हेल्प टू डिटरमाइन द प्राइसेस। तो इस तरीके से जो इंटरेक्शन होता है दो या और, मतलब टू एंड अदर मार्केट, दो या और बाकी सब मार्केट का, ओवरऑल जो मार्केट के अलग अलग फैक्टर्स होते हैं, डिमांड एंड सप्लाई, सो इसी पे प्राइस इनकी डिटरमाइन की जाती है, ठीक है। प्राइस शेयर डिवेंचर की कब यहाँ पे की जाती है? तो जब ओवरऑल मार्केट में किस शेयर का, किस कंपनी के शेयर का कितना प्राइस है, तो इस तरीके से यहाँ पे प्राइस डिटरमाइन की जाती है। नेक्स्ट वन इज़ सेल मैकेनिज़्म। Financial market provides a mechanism for selling of a financial asset by an investor so as to offer the benefit of marketability and liquidity of such assets। देखिए, जो फाइनेंशियल मार्केट है वो प्रोवाइड करवाता है मैकेनिज़्म फॉर सेलिंग, ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब यहाँ पे फाइनेंशियल जो असेट हैं, जो बॉन्ड शेयर हैं, इनके किस तरीके से ये सेल किए जा सकते हैं, किसके द्वारा? इन्वेस्टर के द्वारा। इन्वेस्टर के द्वारा किस तरीके से फाइनेंशियल असेट
लाइक यहाँ पे मतलब कि हम यहाँ कह सकते हैं कि जो ये फाइनेंशियल मार्केट है वो क्या प्रोवाइड कराता है, फॉर सेलिंग ऑफ फाइनेंशियल असेट्स बाय एन इन्वेस्टर सो एज टू ऑफर द बेनिफिट ऑफ मार्केटेबिलिटी एंड लिक्विडिटी ऑफ सच असेट्स। सो यहाँ पे जस्ट यही बोल रहा है कि अगर आप कभी भी सपोज़ कि जो इन्वेस्टर होते हैं तो यहाँ पे मतलब कि फाइनेंशियल मार्केट क्या प्रोवाइड करता है, मैकेनिज्म ऑफ सेलिंग। कभी भी आप अपने फाइनेंशियल असेट लाइक जो भी हैं बॉन्ड शेयर कुछ भी, तो आप उसे क्या कर सकते हो, सेल कर सकते हो। मतलब मैकेनिज्म फॉर सेलिंग, यहाँ पे सेल किया जा सकता है कभी भी अगर आप निकलना चाहते हो कि इन सब से। तो जब भी अगर आप चाहते हो कि मैं बेच दूँ और मुझे तुरंत के तुरंत पैसे मिल जाते हैं, तुरंत तुरंत यहाँ पे क्या पैसे मिल जाते हैं। यहाँ पे जैसे ही आप शेयर बेचते हो, कोई भी शेयर होल्डर है या डिवेंचर होल्डर है उसे बेचता है अपना शेयर या डिवेंचर, तो उसका उसे पैसे मिल जाता है जो भी रहता है। तो यहाँ पे क्या होता है, इन्वेस्टर सो एज ऑफर टू बेनिफिट, यहाँ पे इसे एक ऑफर होता है, कह सकते हैं कि ये बेनिफिट होता है उसे, ठीक है, मार्केटेबिलिटी एंड लिक्विडिटी ऑफ सच एसेट, इस एसेट का। कौन से एसेट, सो बॉन्ड डिवेंचर शेयर जितने भी हैं सिक्योरिटीज़ हैं, इसकी लिक्विडिटी मतलब कि लिक्विडिटी मतलब कि कन्वर्टिबल इन एसेट, कन्वर्टिबल इन कैश, कि जो भी ये शेयर बॉन्ड डिवेंचर से किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, लिक्विडिटी मतलब यही होता है कि कन्वर्ट हो जाना कैश में। लिक्विडिटी यहाँ पे क्या, लिक्विडिटी किससे यहाँ पे इन द सेंस क्या बोला जा रहा है कि कैश में लिक्विडिटी होना, मतलब कैश में कन्वर्ट हो जाता है वो। तो अगर किसी को भी चाहिए कि मुझे भी पैसे की ज़रूरत है तो अपने वो शेयर को सेल कर देता है, ठीक है, और उसे वो पैसे मिल जाते हैं। नेक्स्ट वन इज़ मोबिलाइजिंग फंड्स। तो यहाँ पे जो फंड्स है इसे मोबिलाइज़ किया जा रहा है, मतलब कि ट्रांसफ़र किया जा रहा है, एक जगह से दूसरी जगह मूव किया जा रहा है, दैट मीन्स मोबिलाइजिंग। So idle funds in the hands of the investor can be productively used by corporates। तो जो हाथ में होता है किसकी, जो वो फंड जो इन्वेस्टर्स के हाथ में रखा है, मतलब कि उनका सरप्लस जो रखा हुआ है उनके घर पे, कैन बी प्रोडक्टिवली यूज्ड, उसे क्या प्रोडक्टिवली यहाँ पे यूज़ किया जा सकता है कॉरपोरेट्स के द्वारा, कंपनीज़ के द्वारा, बिजनेसमैन के द्वारा, कंपनीज़ के द्वारा, ठीक है। तो वो यहाँ पे वो जो पड़ा हुआ पैसा किसी के पास है तो उसे वो अच्छे से यूज़ कर सकते हैं अपने प्रोडक्टिव यूज़ के लिए। Investors that have saving must be linked with corporates that require investment। तो यहाँ पे वो इन्वेस्टर जो कि that have saving must be linked, तो यहाँ पे जो कॉरपोरेट्स होते हैं और यहाँ पे जो कंपनी होती है, इन्वेस्टर्स होते हैं, तो इनका सेविंग, इन्वेस्टर का सेविंग कॉरपोरेट के इन्वेस्टमेंट, मतलब कि यहाँ पे इनके जो पैसे हैं कॉरपोरेट्स के लिए क्या होता है, यहाँ पे वो उन्हें ज़रूरत होती है इन्वेस्टमेंट की, ठीक है। तो मतलब कि जो इन्वेस्टर हैं तो इनके पास ऐसे पैसे पड़े रहेंगे तो पैसे बढ़ने वाले हैं नहीं, तो क्या इनका जो सेविंग है ये इन्वेस्ट करते हैं, तो यहाँ पे इनका इन्वेस्टमेंट उन्हें ज़रूरत होती है। मतलब कि हर कंपनी को, हर कॉरपोरेट्स को ज़रूरत होती है कि जो इन्वेस्टर है वो इन्वेस्टमेंट करे उनकी कंपनी में, सो दे रिक्वायर देयर इन्वेस्टमेंट। तो अगर वो इन्वेस्ट करते हैं अपने पैसे तो यहाँ उनका भी काम हो जा रहा है, कंपनीज़ का भी काम हो जाता है। सो फाइनेंशियल मार्केट इनेबल्स द इन्वेस्टर्स टू इन्वेस्ट देयर सेविंग अकॉर्डिंग टू देयर चॉइसेस एंड रिस्क असेसमेंट। तो यहाँ पे जो बोरोवर्स हैं, जिनको जो कंपनीज़ होती हैं, कॉरपोरेट्स होती हैं, उन्हें भी उनके इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है, इन्वेस्टर के पैसों की ज़रूरत होती है। सो फाइनेंशियल मार्केट इनेबल करता है कि जो इन्वेस्टर्स होते हैं, जो पैसे लगाने वाले होते हैं, वो क्या कर सकते हैं, अपने पैसे वो इन्वेस्ट कर सकते हैं, जो अपनी सेविंग है उसे इन्वेस्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर चॉइसेस, जहाँ पे उनकी चॉइसेस है, जिस कंपनी में उनकी पसंद है, चाहे वो शेयर फॉर्म में करना चाहते हो या फिर डिवेंचर या बॉन्ड्स या फिर लाइक डिपॉजिट्स में, जिस फॉर्म में भी वो करना चाहे उसमें कर सकते हैं। और उनका भी रिस्क असेसमेंट होता है, मतलब कि जैसा उन्हें लगता है सही, कि सपोज़ कि कुछ लोग होते हैं जो सोचते हैं कि कंजर्वेटिव माइंड के होते हैं कि मेरा पैसा ना डूबे, तो वो क्या करते हैं, रिडीमेबल वाला करते हैं, ठीक है, कि उनके पूरे के पूरे पैसे वापस मिल जाए और इस तरीके से रखते हैं। तो डिवेंचर लेंगे, वो बॉन्ड्स लेंगे, डिपॉजिट्स लेंगे, ताकि उनका पैसा भी बाद में वापस मिल जाए और टाइम टू टाइम उन्हें इंटरेस्ट भी मिलता रहे। तो ये उसमें क्या कम रिस्क है। अगर इक्विटी शेयर होल्डर्स का देखें, इक्विटी शेयर का, तो उसमें ज़्यादा रिस्क होता है, क्योंकि यहाँ पे कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस पे डिपेंड करता है। प्रॉफिट अच्छा हुआ तो यहाँ पे उन्हें भी अच्छा डिविडेंड मिलेगा, अगर लॉस हुआ, अगर प्रॉफिट हुआ तो अच्छा उन्हें भी प्रॉफिट मिलेगा, अच्छा डिविडेंड मिलेगा, लॉस हुआ तो उन्हें कम डिविडेंड मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो रिस्क असेसमेंट मतलब उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो कहाँ पे पैसे अपना इन्वेस्ट करना चाहते हैं, ठीक है। सो दिस विल यूटिलाइज आइडल फंड्स एंड द कंपनी विल बूम। तो यहाँ पे ये क्या होता है, दिस विल यूटिलाइज आइडल फंड्स। तो इस तरीके से अगर वो अपना जो सरप्लस पैसे हैं इन्वेस्टर का, अगर वो इस तरीके से अपने फंड्स को यूटिलाइज लाइक जो मतलब कि इस तरीके से जो
इन्वेस्टर का पैसा अगर बोरोवर्स यूज़ करता है अपनी कंपनी में, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं इस पैसे का, ये जो इसने इन्वेस्ट किया, तो इस पैसे का जो इसके पास यहाँ पे सरप्लस पड़े हुए थे, जो एक्स्ट्रा मनी पड़े हुए थे, तो इसका बेस्ट यूटिलाइजेशन हुआ ना। इसका भी हो गया, इसे भी इंटरेस्ट मिल गया, और इसे भी ज़रूरत थी, इसे भी, इसका भी काम हो गया। और इससे क्या होगा, जो इकॉनमी है वो भी क्या होगी, बूम बूम, मतलब कि यहाँ पे ये भी उछाल में रहेगी। जो इकोनॉमी है हमारे देश की या फिर उस कंपनी की, ये भी क्या बूम, मतलब कि हाई रहेगी, अच्छा होगा इकॉनमी, उसका जो सिचुएशन है वो अच्छी रहेगी। लिक्विडिटी, मैंने आपको बताया कि लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है, कन्वर्ट हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिक्विडिटी का मतलब क्या है, यहाँ पे ये कन्वर्ट हो सकता है कैश में। सो फाइनेंशियल मार्केट प्रोवाइड्स अ मैकेनिज्म फॉर लिक्विडेटिंग द फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, जो भी बॉन्ड्स, शेयर, ठीक है, डिवेंचर्स, डिपॉजिट्स, ये सारे के सारे डेरिवेटिव्स या फिर जो अलग अलग सिक्योरिटीज़ हैं, ये क्या होते हैं, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होते हैं। सो फाइनेंशियल मार्केट प्रोवाइड एक मैकेनिज़्म करता है, एक मैकेनिज़्म प्रोवाइड करता है, एक ज़रिया कह सकते हैं है फाइनेंशियल मार्केट, जो कि क्या करता है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को लिक्विडेट करता है, मतलब कि उसे कैश में कन्वर्ट करने का यहाँ पे ऑप्शन देता है। सो दिस मीन्स एट एन एनी गिवन टाइम, किसी भी टाइम द इन्वेस्टर कैन सेल देयर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, जो इन्वेस्टर है वो अपने शेयर को, अपने डिवेंचर को, अपने डिपॉजिट को क्या कर सकता है, सेल कर सकता है, ठीक है। सो यहाँ पे सेल कर सकता है अपने फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को, और कन्वर्ट हो सकता है वो कैश में, तुरंत के तुरंत उसने शेयर बेचा, तुरंत के तुरंत उस जितने भी उसके वैल्यू हैं, जितने भी पैसे बनते हैं वो उसके खाते में आ जाएंगे, ठीक है। इस तरीके से, जैसे कि आप देखते होंगे ज़्यादातर लोग गोल्ड क्यों ख़रीदते हैं, क्यों कहीं कहीं हम देखते हैं बहुत सारे लोग गोल्ड रखे रहते हैं अपने घर में, तो छापा हुआ रेट वेट पड़ती है तो कितना सारा गोल्ड मिलता है, क्यों, क्योंकि उसकी जो प्राइस है वो कभी गिरने वाली नहीं होती है। बहुत टाइम से हम देख रहे हैं वो हमेशा धीरे धीरे उसकी जो प्राइस है वो हाई ही होती जा रही है, ठीक है। तो हाई होती जा रही है, तो वो कभी भी आप गोल्ड बेचो, सिल्वर बेचो, डायमंड बेचो, जो मेटल्स हैं, जो प्रेशियस मेटल्स हैं, या जो अलग अलग बहुत महंगे महंगे स्टोन्स हैं, तो ये आप तुरंत के तुरंत बेचोगे ना, तो तुरंत के तुरंत आपको पैसे मिल जाएंगे, सब पैसे देने के लिए खड़े होते हैं, ठीक है। सो ये क्या होता है, लिक्विडिटी होता है, मतलब तुरंत तुरंत वो कैश में लिक्विडेट हो सकता है, कन्वर्ट हो सकता है। तो इसी तरीके से शेयर बॉन्ड्स भी होते हैं, तुरंत बेचो, तुरंत पैसे कमा लो। दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर फॉर इन्वेस्टर्स हु डू नॉट वांट टू इन्वेस्ट फॉर अ लॉन्ग पीरियड। से बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर, लिक्विडिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है उन इन्वेस्टर्स के लिए जो लंबे टाइम तक इन्वेस्टमेंट में नहीं रहना चाहते, इन्वेस्ट नहीं करना चाहते। तो इनके लिए अच्छा है, जब मर्जी किया इन्वेस्ट किया, और उन्हें थोड़े टाइम के लिए रहना है तो वो उन्होंने तुरंत बेचा, पैसे लिए, बस उनका काम ख़त्म। ओके, नेक्स्ट क्या है, ईजी एक्सेस। ये ईज़िली एक्सेस हो सकता है किस तरीके से, मतलब कि इसका कह सकते हैं कोई लेंदी प्रोसेस नहीं है, कोई तामझाम नहीं है ज़्यादा, ठीक है। सो कुछ बहुत ज़्यादा इसमें प्रॉब्लम्स नहीं है, इजी एक्सेस मतलब कि बहुत ही इजीली हो जाता है। कैसे, सो बोथ इन्वेस्टर्स एंड इंडस्ट्रीज़, जो इन्वेस्टर्स हैं एंड जो इंडस्ट्रीज़ जो पैसे लेती है, सो नीड ईच अदर, एक दूसरे की, हम कह सकते हैं दोनों को एक दूसरे की नीड है, ठीक है। क्योंकि ये जो इन्वेस्टर है यहाँ पे कंपनी में पैसे इन्वेस्ट करेगा तो इससे इंटरेस्ट मिलेगा, डिविडेंड मिलेगा उसके पैसे, क्योंकि उसके पैसे पड़े ही हैं खाली फोकट, तो क्या करेगा, सोचेगा मुझे इंटरेस्ट मिले, डिविडेंड मिले, बैठे बैठे कमाई हो। और ये भी क्या चाहेगा, इसके पास इतने पैसे है नहीं, तो ये चाहता है कि मेरे पास कहीं से तो पैसे आए, जैसे जैसे मैं पैसे आएगा लोगों को मेरी कमाई होगी, मैं इंटरेस्ट डिविडेंड देते रहूँगा, ठीक है। ये कंपनी भी ऐसा सोचती है, तो ये दोनों क्या हैं, एक दूसरे की नीड को फुलफ़िल करते हैं। सो द फाइनेंशियल मार्केट प्रोवाइड्स अ प्लेटफॉर्म, तो जो फाइनेंशियल मार्केट है वही क्या करता है, एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है दोनों के लिए, बायर्स एंड सेलर्स के लिए, ताकि वो एक दूसरे को, मतलब लाइक दे कैन फाइंड ईच अदर ईजिली, ताकि जो ये देखिए जो फाइनेंशियल मार्केट है वो क्या है, बीच में लिंक है बायर एंड सेलर के, तो वही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है ताकि दोनों एक दूसरे को ईजिली ढूंढ सके, ठीक है। तो दोनों का काम हो जाता है। नेक्स्ट वन इज़, अच्छा कैसे होता है, तो इसके लिए देखिए मैं अभी तो डीमैट अकाउंट सब डिजिटली हो गया, इलेक्ट्रॉनिकली हो गया, तो इसके लिए बस आपको डीमैट अकाउंट ओपन करना होगा। इसके बाद आपको उसके बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए और आप इस तरीके से ट्रेडिंग कर सकते हैं शेयर वगैरह की। लास्ट पॉइंट इज़ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कैसे हो सकता है फाइनेंशियल मार्केट के थ्रू, तो देखिए फाइनेंशियल मार्केट हेल्प्स इन ट्रांसफॉर्मिंग सेविंग इनटू कैपिटल।
तो फाइनेंशियल मार्केट क्या करता है, जो सेविंग किसी का पड़ा हुआ है, सरप्लस पैसे पड़ा हुआ है, वो किस में कन्वर्ट कर देता है, कैपिटल में। क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पे जो कंपनी है, कंपनी क्या करती है, शेयर इशू करेगी, डिवेंचर इशू करेगी, बॉन्ड्स इशू करेगी, डिपॉजिट इशू करेगी। ये इन्वेस्टर है, ठीक है, ये इन्वेस्टर है, ये क्या करेगा, ये यहाँ पे इसे खरीदेगा और यहाँ पे पैसे लगा देगा और यही इसका क्या हो जाता है, कैपिटल हो जाता है। कंपनी का यही क्या हो जाता है, कैपिटल हो जाता है, ठीक है। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, सेविंग कन्वर्ट हो जाता है कैपिटल में, और इसे कन्वर्ट करने का काम कौन कर रहा है, तो फाइनेंशियल मार्केट, उसी की हेल्प से तो हो रहा है ना सारा काम। सो corporates use the funds of investors to undertake productive or commercial activities, thereby leading to economic development। So यहाँ पे जो कॉरपोरेट्स होती हैं, कंपनीज होती हैं, इंडस्ट्री होती है, ये क्या करती हैं, इन फंड्स को यूज़ करती है, जो इन्वेस्टर के फंड्स होते हैं उसका पैसा यूज़ करती हैं, फंड्स ऑफ इन्वेस्टर, तो इन्वेस्टर के फंड को यूज़ करती हैं और क्या करती हैं, उन्हें अंडरटेक प्रोडक्टिव और कमर्शियल एक्टिविटीज़, अपनी कमर्शियल एक्टिविटीज़, अपनी कह सकते हैं बिजनेस में उसका यूज़ करती हैं, ठीक है, अपने पर्पस के लिए, प्रोडक्टिव पर्पस के लिए यूज़ करती हैं। और इससे क्या होता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी होता है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट भी होता है, ठीक है। इससे कंपनी क्या होंगी, तरक्की करेंगी। फिर इससे हम कह सकते हैं कि लोगों को भी मुनाफा होगा, पब्लिक को भी मुनाफा होगा, और इससे हमारी गवर्नमेंट और फिर उसके बाद हमारी कंट्री को भी मुनाफा होगा। और इससे क्या होगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट स्ट्रांग होगा, सिचुएशन अच्छी होगी। सो हो गया हमारे यहाँ पे फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। नेक्स्ट हम देखेंगे टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। ओके, सो वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं।